दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। दोस्तों किस तरीके से जो वर्गमूल होता है वो निकाला जाता है दोस्तों, उसके अंदर ये हम समझेंगे दोस्तों कि आसानी भाषा में दोस्तों हम किस तरीके से उसको सॉल्व करें। दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, ये सिर्फ इसको आसान होता है निकालना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम करने वाले हैं दोस्तों वर्गमूल के बारे में दोस्तों समझेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमें कोई भी संख्या लेनी हो दोस्तों, जैसे कि हमने दोस्तों हम 100 से ऊपर की कोई संख्या लेते हैं दोस्तों, तो 100 से ऊपर की संख्या दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों हमें क्या लेना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई 150 से ऊपर की कोई संख्या है, 150 से ऊपर की जो संख्या है ना दोस्तों, वो जब भी हम जैसे कि दोस्तों हम जैसे वर्गमूल हमको निकाल, जैसे कि दोस्तों हमें निकालना है दोस्तों वर्ग स्क्वायर उसका, तो दोस्तों 150 उसका बेस लेना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें कोई किसी का स्क्वायर करना है, जैसे जैसे कि मान लिया संख्या है 162 का होल, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्वायर कैसे होगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान से समझनी दोस्तों, इससे आपका सबका होता जाएगा सिर्फ 200 के 200 जो 150 से नीचे रहेगा उसका ही हो पाएगा, और 150 वाला जो 200 वाला वो दूसरा है। तो इसको ध्यान से समझना है दोस्तों, किस तरह से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये संख्या डेढ़, अब दोस्तों 150 को दोस्तों हमने इसके अंदर समझा था कि हम संख्या को कैसे निकालिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमें भाग करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि हम 100 बेस मान रहे हैं। तो दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, फिर इसको हम दो पाँच से काट देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यही इसका बेस रहेगा दोस्तों, इसके माध्यम से ही सवाल बनेगा। अब जो भी फॉर्मूला लेंगे दोस्तों इसी का माध्यम से ही बनेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों बेस 150 है दोस्तों। अब इसके अंदर करना क्या दोस्तों, 162 है ना, तो 162 को दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ध्यान से देखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, इसी से बाद में हम जब गुणा करेंगे तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान से देखना है कि कितना ज़्यादा है 62 150 से कितना ज़्यादा है दोस्तों। तो ये चीज़ें दोस्तों कितना ज़्यादा है आप खुद ही देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा दोस्तों, ये 12 ज़्यादा है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे 12 ज़्यादा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 12 दोस्तों इधर जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये 12 जोड़ा है ना, इसका 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144 होता है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 44 लिख दिया, 144, लेकिन दोस्तों एक को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो ही संख्या होनी चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों करना क्या है, ये चीज़ ध्यान से समझना दोस्तों। इतना तो हो गया, अब इसको जोड़ दो दोस्तों। यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद जब हम इसको इससे दोस्तों बेस जो इसका हमने 20 लिया था, इससे हम वो करेंगे जब दोस्तों इसको गुणा और भाग करेंगे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ ध्यान से देखनी है दोस्तों, जब इसको हम गुणा करने जा रहे हैं तो दोस्तों जैसे ही इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों धीरे धीरे इसका सवाल भी निकलता जाएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इसका ये 87 आ गया दोस्तों, 87 गुणा 3 दोस्तों लगभग दोस्तों 261 के आसपास दोस्तों आएगा। 261 21, हाँ दोस्तों 261 आ रहा है। तो 261 दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये आ गया 261। तो दोस्तों जो 61 है इसका ना दोस्तों अब करना क्या है, 261 में दोस्तों ये एक जोड़ देना है दोस्तों। तो ये दोस्तों 6 2, ये इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। और यही इसका वर्गमूल था दोस्तों 162 का। कोई सा भी ले लीजिए दोस्तों, 150 200 के बीच में रहनी चाहिए, उसकी संख्या अलग अलग बढ़ती जाएगी। और जैसे दोस्तों हम दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं दोस्तों 163 के आसपास का। दोस्तों इसका भी दोस्तों आसान होगा दोस्तों, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसका भी निकालना होगा, तो इसको भी निकालने का तरीका यही है। इसके अंदर कितना ज़्यादा है दोस्तों, 50 में कितने, 150 में कितना ज़्यादा है, ये 63 है ना। तो 63 दोस्तों 13 हो गया दोस्तों यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, लेकिन दोस्तों इसको जोड़ना है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर दोस्तों इधर आएगा, तो दोस्तों ये तो 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169। तो दोस्तों एक जो इसका 169 इसका दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या में लेनी है। अब इसके अंदर दोस्तों 6 हो गया, इसको जोड़ने से इसको 7 हो गया, इसको 1 हो गया। अब बेस वही है 3/2, ये दोस्तों 200 के जब हम 200 वाले से बेस लेंगे तो उसके अंदर दोस्तों हमें दो से ही गुणा करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर 3/2 है। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये इसके बाद दोस्तों ये 2, हाँ ठीक है दोस्तों। तो ये इसे इस तरह इसके माध्यम से दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसको गुणा करके देख लीजिए दोस्तों कितना आ रहा है दोस्तों, आपका ये सवाल बन जाएगा इस तरीके से। और धीरे दोस्तों इसी तरीके से सोल्व होगा। तो इस चीज़ ध्यान से देखना है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। इसका दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 8 से 24 हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों 5 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों 8 से 24 और 2 हासिल इसके अंदर लग जाएगा दोस्तों, और 8 से 24 25 26। तो ये दोस्तों इस तरीके से हो गया दोस्तों इसका वर्गमूल। तो ये हो गया दोस्तों आपको आसानी भाषा, इससे दोस्तों इसी से आसान है दोस्तों, और किसी से आसान है ही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों ये माध्यम से दोस्तों जो दोस्तों वर्ग है निकालने का दोस्तों,
ये तरीका है दोस्तों कि किस तरीके से निकलता है, किस बेस के आधार पर। दोस्तों बेस अलग अलग लेना पड़ेगा, सबका अलग बेस है, ठीक है दोस्तों। इसे इस तरीके से दोस्तों इस माध्यम से इसको करना है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको दोस्तों दे रहा हूँ दोस्तों, तो दोस्तों आप उसको कीजिएगा दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे कि मैंने दिया दोस्तों 168 का स्क्वायर, तो आप उसका निकालिए दोस्तों। जैसे कि हमने दे दिया दोस्तों जैसे कि दोस्तों हम दे देते हैं दोस्तों 172 का स्क्वायर, तो 172 का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाना होगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।